आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एग्जांपल गिवन है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जांपल जैसे। अगर आपका सॉल्यूट भी गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है, इसमें एग्जांपल है मेरे पास एयर। एयर में क्या होता है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, जिसमें किसी गैस का परसेंटेज कम है तो किसी का परसेंटेज ज्यादा है। इसी तरह सॉल्यूट, सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। एग्जांपल बता सकता है कोई मुझे? अभी अलॉय, अलॉय ऑफ मेटल, सॉलिड स्टेट हम पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह आपके पास है जैसे सॉलिड को आपने ऐड कर दिया लिक्विड में, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कस करा है इसको। सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल है आपके पास सॉल्ट इन पानी, सॉल्ट जैसे NaCl इन वाटर, ठीक है, NaCl इन वाटर। तो इस तरह के सॉल्यूशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाला है इसको हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो जनरली क्या होता है? सॉलिड को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, सॉलिड को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, और जब आप सॉलिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो पानी और सॉलिड दोनों एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब यहाँ पे दोनों जो कंपोनेंट है मिक्स होने के बाद अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, उनका अपनी जो पहचान होती है वो खत्म हो जाती है, और ऐसे ही होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सॉलिड इन लिक्विड, लेकिन भाई सॉलिड इन लिक्विड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें सॉल्युबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है वो फैक्टर हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे नॉर्मली सॉलिड dissolve in water, normally solid dissolve in water and form a solution, normally solid dissolve in water and form a solution, and amount of solid dissolve in 100 gram of water, amount of solid dissolve in 100 gram of water to form a saturated solution, is known as solubility of salt oblique solid। जनरली क्या होता है? सॉलिड पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, और 100 ग्राम पानी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना सॉलिड डिसॉल्व कर जाता है उसी को हम किसी भी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़े हुए आपने। ये जो आपके पास सॉल्यूशन होता है जिसमें 100 ग्राम में वो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर जाए उसको बोला जाता है सैचुरेटेड। एक आपके पास अनसैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर मतलब इससे ज्यादा, और अनसैचुरेटेड का मतलब इससे कम, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग
द solubility of solid, फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of solid। कौन कौन से फैक्टर है जो सॉलिड की solubility को अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट लिखेंगे इसमें एनी सॉलिड will be soluble in water, any solid will be soluble in water or not will be decided by the magnitude of two types of energy। कोई सॉलिड पानी के अंदर डिसॉल्व करेगा कि नहीं करेगा उसको डिसाइड करती है दो टाइप्स ऑफ एनर्जी, दो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। फर्स्ट होता है आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी, और सेकंड होता है अपने पास लैटिस एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी में लिखेंगे एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। और लैटिस एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन अ लैटिस। किसी लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको लैटिस एनर्जी बोला जाता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन एनी लैटिस। अब आप क्या कर रहे हैं? सॉलिड को पानी में डाल रहे हैं। अब वो सॉलिड पानी में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, वो डिसाइड करेगी ये दो टाइप्स ऑफ अपोजिट इंटरेक्शन। फर्स्ट, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा तो जो भी गिवन सॉलिड होगा दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी तो क्या हो जाएगा? जो भी गिवन सॉलिड, जो भी आप पानी में डाल रहे हैं सॉलिड, वो क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास, सेकंड फैक्टर है अपने पास नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक, मीन पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर and non-polar will be dissolved in non-polar। तो लिखेंगे it follow the concept of like dissolve like, like dissolve like। like dissolve like से क्या समझते हैं? that is polar will be soluble in polar and non-polar will be soluble in non-polar। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास थर्ड फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक?
endothermic reaction will be favorable at high temperature and exothermic reaction will be favorable at low temperature. तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी. टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज. एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर के ऊपर फेवर होते हैं, फेवरेबल लो टेम्परेचर के ऊपर होते हैं. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है, जैसे लिथियम कार्बोनेट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं ऐसे कंपाउंड्स. तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी हाई टेम्परेचर के ऊपर कम हो जाएगी. तो टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसको हेनरी ने एक्सप्लेन किया था. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. इसको एक्सप्लेन किया था, साइंटिस्ट का नाम है हेनरी, इसलिए इसको हेनरीज लॉ भी बोलते हैं. तो लिखेंगे क्या होता है, क्या बोला था इसने. लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid at a given temperature, at a given temperature is directly proportional to, is directly proportional to the pressure of the gas, the pressure of the gas in which it is dissolved. क्या बोला भाई इसने, solubility of gas in a liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure of the gas in which it is dissolved. ठीक है, तो this P is directly proportional to X and P is equal to KH into X, and X is nothing but mole fraction of gas in solution. P क्या है मेरे पास, P is the partial pressure of gas, X gas is mole fraction of gas in solution, and KH is Henry constant. KH क्या है मेरे पास, हेनरी कांस्टेंट. जनरली लो प्रेशर के ऊपर कोई भी गैस पानी में डिसॉल्व नहीं करती है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होने की टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज करती जाएगी. ठीक है, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा सॉल्यूशन के अंदर उतना ज्यादा किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, उतना ही ज्यादा किसी गैस की सॉल्युबल होने की टेंडेंसी होगी पानी के अंदर. ठीक है, सबको क्लियर है. यहां से हम बोल सकते हैं जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगी. ठीक है, एक और डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure of gas. Mole fraction of gas dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas.
जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में, तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इंटरसेप्ट तो 0 है, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास है p इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स डैश, तो ये p हमने कौन सी डायरेक्शन में रखा है, y एक्सिस में, तो दिस इज y, दिस इज इक्वल टू m x प्लस c, इंटरसेप्ट 0। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, kh। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा भाई, अपने पास स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज kh। इस ग्राफ का स्लोप होगा आपके पास kh। ठीक है, क्लियर है। जनरली भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका कोल्ड ड्रिंक्स, जो अब आप घर में पीना स्टार्ट करते हैं। जब भी आप दुकान में जाते हैं तो आप जब भी दुकानदार से कोल्ड ड्रिंक्स मांगते हैं तो आप बोलते हैं चिल्ड देना, चिल्ड। चिल्ड का मतलब ये यहाँ पे क्या है, अब देखो बाहर भी तो बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स पड़े होते हैं, सीधे वहां से उठा लीजिए पी लीजिए। लेकिन क्या होगा, अगर आप वो बाहर से कोई कोल्ड ड्रिंक्स उठा के पी लेंगे तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाता है, और जो आपने गैस उस कोल्ड ड्रिंक्स में भरी हुई है हाई प्रेशर के ऊपर, वो क्या हो जाती है, जो ऊपर वाला एरिया होता है, ढक्कन के नीचे वाला एरिया होता है, वहां पे इकट्ठी हो जाती है। जैसे एकदम से आप उसको ओपन करते हैं तो सारी की सारी गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। सारी की सारी गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और कोल्ड ड्रिंक्स पीने में आप लोगों को मजा आता है। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ लिखेंगे सभी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ या केएच लिख लीजिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ केएच। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ केएच, जल्दी से बताइए मुझे, भाई टाइम होने वाला है। देखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या एक रेशो है, तो मोल फ्रैक्शन का तो कुछ भी यूनिट नहीं होगा, तो केएच का यूनिट जो प्रेशर का यूनिट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इट हैज सेम यूनिट ऑफ प्रेशर, इट हैज सेम यूनिट ऑफ प्रेशर। डिफरेंट गैसेस की जो केएच की वैल्यू होती है वो भी डिफरेंट होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ केएच, different gases have different value of KH। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, KH value of a given gas, KH value of a given gas is defined, is KH value of a given gas is different, sorry defining, is different in different solvent, KH value of a given gas is different in different solvent and increase in temperature and increase in temperature। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, higher is the value of KH, higher is the value of KH dash dash will be the solubility of gas।
क्या होगा भाई, हाइयर या लोअर? हाइयर इज द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, देखो यहां से P अपॉन KH इज इक्वल टू X गैस। यही मोल फ्रैक्शन तो गैस की सॉल्युबिलिटी को बता रहा है। मैंने क्या बोला, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ KH, मतलब अगर KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जो X गैस है उसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। तो हाइयर इज द वैल्यू ऑफ KH, लेसर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जितना ज्यादा KH का वैल्यू हाई होगा उस गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होने की टेंडेंसी कम होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो KH की वैल्यू बढ़ती है, और अगर KH की वैल्यू बढ़ती है तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। ये चीज आपकी शॉर्टकट ट्रिक्स है, इसको ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहां से क्वेश्चन आ चुका है नीट और जेईई के अंदर। अब आप सीबीएसई तो कंप्लीट कर चुके हैं, तो सीबीएसई में तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी KH की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरी कांस्टेंट या हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ जल्दी से लिखेंगे भाई। फर्स्ट लिमिटेशन है प्रेशर शुड नॉट बी हाई, प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ द गैस शुड नॉट टू लो, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गैस डज नॉट अंडरगो any reaction with solvent, gas does not undergo any reaction with solvent and association and dissociation with solvent। गैस में सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, जैसे NH3 प्लस H2O, ये क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, NH4OH बना देंगे। तो NH3 के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये पानी में क्या करेगा, पानी के साथ मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। इसी तरह CO2 प्लस H2O गिव H2CO3। देखो यहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है, गैस आपका सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रही है, मतलब CO2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है हेनरी लॉ। इसी तरह हमारा जो ब्लड होता है उसमें कौन सी गैस होती है, हीमोग्लोबिन। तो ये क्या कर देते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको। तो यहां पे भी एप्लीकेबल नहीं है आपका हेनरी लॉ, यहां पे भी हेनरी लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? एक और चीज बताना चाहता हूं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसीय स्टेट में बार बार यूज होने वाला है फॉर्मूला आपका। मेरे पास था P इज इक्वल टू KH और X ऑफ गैस। मान लीजिए प्रेशर इज P1, तो उस केस में दिस इज KH एंड दिस इज X1। मान लीजिए पार्शियल प्रेशर जब P2 हो गया तो उस केस में मोल फ्रैक्शन क्या हो गया मेरे पास, X2। और यहां से अगर मैं रेशो देखूं तो P1 बाय P2 दिस इज इक्वल टू X1 बाय X2, और ये क्या बन जाएगा, N1 बाय N2। और अगर मेरे पास मान लीजिए वॉल्यूम सेम होगा, तो अगर वॉल्यूम सेम है
तो मोल किसके बराबर होते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब मान लीजिए वॉल्यूम आपका दोनों के लिए इक्वल है, 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल हो जाएंगे? मोलैरिटी के। तो ये किसके बराबर बन जाएगा? m1 बाय m2। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके गैसियस स्टेट में, हम इसको यूज करने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे सभी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 वो किसके बराबर हो जाएगा? उनके मोल फ्रैक्शन के रेशो के बराबर, उनके नंबर ऑफ मोल के बराबर, या उनकी मोलैरिटी के बराबर। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे और जो भी मैंने ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करे थे